आपको लगता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे आप आत्मिक जीवन में? जिन बातों को पकड़ना है उन्हें आप नहीं पकड़ रहे हैं, और जिन बातों को छोड़ना है उन्हें आप नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप उन बातों को नहीं पकड़ेंगे जिन्हें पकड़ने की जरूरत है, तो आप कैसे प्रभु में आगे बढ़ेंगे? आप नहीं बढ़ सकते हैं। हो तेरी महिमा हो यीशु, यीशु आसमां के नीचे और पृथ्वी पर, आसमां के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। चंगाई देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आइए मिलके कहे, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। लॉर्ड तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। मेरी चट्टान है मेरा प्रभु, मुझको संभालने वाला। मेरी चट्टान है मेरा प्रभु, मुझको संभालने वाला। सामर्थ्य से तू भरपूर है, महिमा के योग्य प्रभु। सामर्थ्य से तू भरपूर है, महिमा के योग्य प्रभु। आराधना तुझको, आराधना तुझको। आइए मिलके, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको,
आराधना तुझको। जब निर्बलता से मैं घिरा था, तेरी कृपा ने बलबंद किया। जब निर्बलता से मैं घिरा था, तेरी कृपा ने बलबंद किया। यीशु राजा तू बल है मेरा, अब मैं भयभीत नहीं। यीशु राजा तू बल है मेरा, अब मैं भयभीत नहीं। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु। आराधना तुझको, आराधना तुझको। Yes Lord, we worship your name. तेरी भलाई सदा की है यीशुआ। यीशुआ धन्यवाद। इस परमेश्वर की आराधना करे जो आराधना की योग्य है, वो आराधना के योग्य है। हर एक आराधना के योग्य, हर एक महिमा के योग्य, हर एक प्रशंसा के योग्य यीशु। जब तक मैं जीवित रहूं, तेरी मैं स्तुति करूं। हर उपकार जो तूने किए, गिन गिन के स्तुति करूं। आइए मिलके आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई उसके प्रेम के लिए मुझसे धन्यवाद दे, उसके बलिदान के लिए मुझसे धन्यवाद दे। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कहता है उसके सम्मुख आने वालों को धन्यवाद 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 देना है। धन्यवादों के बलिदान को लेकर उसके हजूरी में आना है, क्योंकि वो हमारे जीवन से सिर्फ धन्यवाद को चाहता है। वो सिर्फ धन्यवाद को चाहता है। ओ राजा यीशु राजा, राजा यीशु राजा। आइए मिलके उससे कहे, तू राजा यीशु राजा, राजा
यीशु राजा, छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे प्रभु तेरी सामर्थ से, छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे यीशु तेरी सामर्थ से। राजा यीशु राजा, राजा यीशु राजा, वो राजा है, राजा यीशु राजा, ओ राजा यीशु राजा, भर दे मुझे, भर दे मुझे, भर दे मुझे तू आत्मा से, भर दे मुझे यीशुआ, भर दे मुझे, भर दे मुझे तेरे अभिषेक से। राजा आई मिलके, राजा यीशु राजा, राजा यीशु राजा, वो राजा है, राजा ओ यीशु राजा, राजा यीशु राजा। धन्यवाद यीशुआ, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवनों से महिमित हो रहे हैं, और जितने लोग आज प्रभु इस प्रचार को सुनने के लिए इस संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप हर एक जन से बात करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके हृदयों को नया बनाइए प्रभु, इनके विचारों को आप नया बनाइए। ओ परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, आप इनके जीवन में नया काम कीजिए, और आज के वचन से प्रभु एक नयापन हम में से हर एक के जीवन में आने पाए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग हो, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए। हम अलग अलग तरीके से कोशिश भी करते हैं, अलग अलग वचनों को हम सुनते हैं, हम शायद उपवास करते होंगे, शायद हम ज़्यादा प्रार्थना करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु में नहीं बढ़ पाए हैं, तो क्या वजह है? कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमें एक बार तो रुक कर सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में बढ़ने का मतलब ये नहीं ज्यादा वचनों को याद करना। समझना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ज्यादा वचनों को पढ़कर वचनों को याद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी और दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए आप तैयार है। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, जो थोड़ा सा वचन पढ़ लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ जानने और समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में कुछ अलग तरीके से लिखा है, कुछ अलग बातें लिखी है, कुछ अलग तरीके से बयान किया गया है। परमेश्वर के अजीजों, जिन बातों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिन बातों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रभु के वचन में, अगर आप पढ़ेंगे इस बात को कि तू अपनी सराहना खुद मत करना, दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी बढ़ाई खुद अपने मुंह से मत करना।
हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमें अगर थोड़ी सी कोई बात आ गई, कोई चीज आ गई, परमेश्वर के अजीजों, हम चीख चीख कर बार बार उसका प्रचार करते हैं। दूसरा बोलने से पहले हम बोल देते हैं कि जान लो मेरे बारे में, मैं कुछ इस तरीके से हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, तुम सदूकी और फरीसी की तरह मत बनना। सदूकी और जो फरीसी थे, उनका यही प्रॉब्लम था कि वो अपनी बातें लोगों के सामने रखना चाहते थे कि वो कितने अच्छे हैं, और वो कभी दूसरों को अच्छा बोलना नहीं चाहते थे। हम बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये कमी है। हम खुद को अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को अच्छा नहीं बोलना चाहते। मैंने कई बार बहुत से लोगों को समझाया है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा बदलाव? मैं ये जानना चाहता हूं, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप ये मानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़ सकता है, एकमात्र बेटे को कुर्बान कर सकता है, वो अपने इरादे बदल सकता है, वो अपने थिंकिंग को बदल सकता है, वो अपने शब्द को बदल सकता है आपके लिए, वो समय को बदल सकता है, वो हालात को बदल सकता है। He can change everything for you, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो क्या आप अपने आप को बदल नहीं सकते? हम अपने आप को किस तरीके के मसीह जीवन में हम चला रहे हैं परमेश्वर कैसे से? अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको पकड़ना है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छोड़ना है, परमेश्वर का अजीजों, ना ही आप पकड़ने के लिए तैयार है और ना ही आप छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे आप आत्मिक जीवन में? जिन बातों को पकड़ना है उन्हें आप नहीं पकड़ रहे हैं, और जिन बातों को छोड़ना है उन्हें आप नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप उन बातों को नहीं पकड़ेंगे जिन्हें पकड़ने की जरूरत है, तो आप कैसे प्रभु में आगे बढ़ेंगे? आप नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मैंने तो वचन बहुत याद कर लिया, मैं तो उस भाई से अच्छा हूं, मैं तो उस बहन से अच्छा हूं, मुझे तो बहुत सारे वचन आते हैं। मुझे आज भी एक भाई याद आता है जो हमेशा अपने अंदर के ज्ञान को हमारे सामने रखना चाहता था। मैंने उस भाई को बहुत समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से हम अपने आप को आत्मिक बनाकर हम लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं। आपके जीवन से झलकना चाहिए आपकी आत्मिकता, आपके शब्दों से झलकना चाहिए, आपकी जुबान से पता चलना चाहिए, आपके कार्य से पता चलना चाहिए कि आप आत्मिक है या नहीं, आप प्रभु में है या नहीं। आज मैं उस भाई के जीवन को देखता हूं। एक समय में वो हमेशा प्रभु के वचन को सुनाना चाहता था कि मुझे ये याद है, मुझे वो वाला याद है, आपको याद है? इस तरीके से कंपटीशन करता था वो भाई। क्या आपको वो वचन याद है? मुझे तो वो भी याद है, वो भी याद है, वो भी याद है, वो भी याद है। मैंने कहा भाई, मुझे पूरा बाइबल याद नहीं है, ना ही मैं कभी याद कर पाऊंगा, और ना ही मैं पूरे बाइबल को याद करके मैं उद्धार पा सकता हूं। नो, हाँ, शायद मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मैं दूसरों से ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझूंगा, लेकिन शायद मैं उद्धार नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। मत्ती 6:33 को 1000 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बार पढ़कर उसे अपना लो ना, उस वचन के अनुसार चल लो ना, 1000 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो व्यक्ति 1000 बार पढ़ रहा है, क्यों? ये पढ़ क्यों रहा है बार बार? क्योंकि ये मानना नहीं चाहता है। ये बार बार दोहरा रहा है कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। ये बार बार बोल रहा है लोगों को कि सुनो 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 सुनो, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें मानना तो तुम मान लो। मत्ती 6:33 को अगर मैंने मान लिया होता, सालों पहले मेरा जीवन बदल चुका होता। बाद में हम इस तरीके से सोचेंगे, मैं तो पढ़ता ही रह गया, मुझे तो बस कंपटीशन करना था लोगों के साथ, मुझे तो बस तुलना करना था, अपने आप को अच्छा दिखाना था, अपने आप को आत्मिक दिखाना था। आज किस हालत में है वो भाई
किस दशा में है, अगर मैं आपके सामने बयान करूं, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक दिन वचन याद करके आप अपने आप को आत्मिक नहीं बना सकते। शायद आज आप उस वचन को बहुत अच्छे से आप बयान कर लेंगे, आप लोगों के बीच में आप सुना देंगे कि देखो जी, मुझे तो भजन संहिता 23 मुझे पढ़ना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे सुनाना आता है, मैं तो मुँह ज़बानी भजन संहिता 23 में सुना देता हूँ। शायद बहुत से लोग भजन संहिता 119 भी सुना देते होंगे मुँह ज़बानी। लेकिन आज प्रेजेंट डे में उनका जीवन कैसा है? भजन संहिता 23 के अनुसार क्या वो चले? भजन संहिता 23 के अनुसार क्या उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया? भजन संहिता 23 के अनुसार क्या उनके जीवन से वो अभिषेक बह रहा है? दाऊद अगर कहता है तो दाऊद एक दिन के लिए नहीं कहता है। आप अगर वचन को याद कर रहे हैं, एक दिन के लिए याद मत कीजिए। उस वचन से आपको मरते दम तक सीखना है, उस वचन को थामे रहना है, उस वचन के अनुसार चलना है। तब सिद्ध होगा कि आप वाकई में प्रभु में बढ़ चुके हैं। आप एक दिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिक समझ लेते हैं और दूसरे दिन आप कहते हैं मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है प्रभु के वचन के साथ। तो ये तो बात नहीं हुआ ना। ये परमेश्वर के अजीजों, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तीसरे व्यक्ति को हमारे बीच में लेकर आए और उसके बारे में हम बात करें कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? कंट्रोवर्सी वाले मैसेजेस पर देखिए जरा कितना व्यूज है। आप क्या देखना पसंद करते हैं कि उस भाई ने उस बहन को क्या बोला, उस बहन ने उस भाई को क्या बोला, उस भाई ने उस भाई को क्या बोला। प्रभु का वचन हमें क्या बोल रहा है इस बारे में कौन जानेगा? फिर अगर हम अपना समय बिता देंगे कि कौन किसको क्या बोल रहा है सुनने के लिए, तो प्रभु के वचन को कब सुनेंगे हम? वचन क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा है, वचन से प्रभु क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात हमें कब पता चलेगा? फिर अगर आज हम समय को यूं ही गवा रहे हैं दूसरों के लड़ाइयों को देखने के लिए, दूसरों के विवादों को सुनने के लिए, तो परमेश्वर के अजीजों, शैतान हमें बहुत अच्छे से भरमा रहा है, हमें बिजी कर रहा है उन तमाम बातों में, ताकि हम प्रभु के वचन से अलग हो जाए। हम प्रभु के वचन के गहराई में कभी जा ही ना पाए। वो नहीं चाहता है कि हम प्रभु के वचन के गहराई में जाए, प्रभु के वचन को और मन लगाकर और इच्छा के साथ हम सुने। शैतान नहीं चाहता, इसीलिए हमें विवादों में फंसा देता है। फिर हमारी चाहत कैसी हो जाती कि प्रभु के वचन को ना सुनते हुए किसी और विवादों को हम सुने, और उन तमाम विवादों में हम अपने राय को रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। और इस वचन को सुनने के बाद आप कमेंट क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है आपने क्या सीखा क्या नहीं। जब कभी आप प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, क्या सीखा आपने, ये बोल कर जाइए, ये बोल कर जाइए। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बार बार आप सभी से मैंने निवेदन की है ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सीख पा रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन किस तरीके का आत्मिक जीवन है, आपको और मतलब कौन सी बातों की ज़रूरत है प्रभु में बढ़ने के लिए, कहाँ पे आप कमज़ोर है, ताकि मैं उस तरीके के वचन को मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। परमेश्वर के अजीजों, हमारा मकसद प्रभु में बढ़ना है, विवादों में फंसे रहना नहीं है, किसी के साथ अपनी तुलना करना नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हम प्रभु में बढ़ते रहें। जिस तरीके से तुम सिखाए गए तुम बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में हमें बढ़ना है। प्रभु ने हमें बढ़ने के लिए चुना है, विवादों में फंसे रहने के लिए नहीं। आज वो भाई विवाद में है, कल कोई और विवाद में होगा, परसों कोई और विवाद में होगा। ये विवाद नहीं रुकने वाली है, ये विवाद नहीं रुकने वाली है। हमें फोकस करना है प्रभु के वचन में क्या लिखा है। अगर मैं सही हूं ना, पूरी दुनिया सही है। अगर मैं गलत हूं, पूरी दुनिया गलत है। आप समझ रहे इस बात को? मुझे अपने आप को सही करना है, और अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को सही बनाने के लिए, अपने आप को सही तरीके से चलाने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अगर प्रभु का वचन मेरे पास है तो मैं सही रास्ते में, मैं सही मार्ग में चलूंगा। मैं किसी भी विवाद में मैं नहीं फंसूंगा, ना मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि मैं विवाद में फंसूं, और ना जो विवाद में फंसे हैं उन पर मैं ध्यान करूं। मुझे कोई मतलब नहीं है।
मेरा कोई फायदा नहीं है उस विवाद को सुनकर या देखकर, मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा लॉस है, मेरा समय खराब हो रहा है। आप किसी और बात के वजह से विवाद में फंसे हैं, तो मैं क्यों उसमें आऊं और मैं इंटरेस्ट लूं, मैं रुचि दिखाऊं कि क्या हुआ है जी, क्यों हुआ है, फिर मैं अपना राय क्यों दूं उस बात में, जब मेरा उस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई विवाद है, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु समाधान कर सकते हैं। हमारे उस विवाद में जाकर राय देने से परमेश्वर के अजीजों कोई मतलब नहीं बनता है। आपको पता है ये जो समय है ये अंत का समय है, हम निकट हैं, हम बहुत निकट हैं अंत के। और इस समय में इस प्रकार के विवादों को देखना एक नॉर्मल सी बात है। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा करके प्रभु ने पहले ही बता दिया है, तो हमें शौक होने की जरूरत नहीं है, अचंभित होने की जरूरत नहीं। और ये क्या हो रहा है, अरे ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है, या ये बहन ऐसा क्यों कर रही है, ये होगा, प्रभु ने कहा है होगा, और ये होना अनिवार्य है। आप समझ रहे हैं, ये होगा तभी हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो अपने आत्मिक जीवन में हमें ध्यान देने की जरूरत है, ना कि विवादों में। आमीन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रभु में बढ़ना है, या मुझे और जानना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जिस प्रकार से मैं बढ़ रहा या मैं बढ़ रही हूं, मैं प्रभु में नहीं बढ़ पा रहा है या मैं नहीं बढ़ पा रही हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस बात पर आज मैं बात करना चाहता हूं। कुछ और समय लेकर परमेश्वर के अजीजों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। रोमियो की किताब 7 अध्याय उसके 15वीं आयत से सुनिएगा क्या लिखा है। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। इस वचन के जरिए आज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं हम क्यों प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम क्यों प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम खुद को अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं। खुद को डिसिप्लिन करने का मतलब आप समझते हैं? अपने आप को डिसिप्लिन करने का मतलब आप समझते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं गहराई से इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस प्रकार मैंने कुछ प्रचार पहले आप सभी के साथ साझा किया था कि जब मैं प्रभु में आया, मेरा परिवार प्रभु में नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, उस समय मेरा कोई पासवान नहीं था, मेरा कोई अगुआ नहीं था। परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया, मैं वचन के अध्ययन के लिए मैं गया, और उस समय भी मुझे नहीं पता था कि मैं उस वचन के अध्ययन को मैं पूरा करूंगा या नहीं, क्योंकि मैं वहां पे प्रभु को प्रेम करके नहीं गया था, जस्ट मैं टाइम पास करने गया था। आप सही सुन रहे हैं, मैं टाइम पास करने गया था। और ये बात मैं आज आप सभी के सामने इस तरीके से मैं बता रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, मेरा मकसद वचन सीखना नहीं था या प्रभु को जानना नहीं था। मैं जानना ही नहीं चाहता था प्रभु यीशु मसीह को, मैं नहीं चाहता था। मैं ये बोलता था जिस हालात में हम हैं हम उसी हालत में जिएंगे। मैं जान के क्या करूं, मैं क्या करूंगा जान के, या मेरे हालात को क्या प्रभु बदल सकता है? मैं पहुंच गया वहां पे और करीबन 6 महीने मैंने ऐसे ही बिताए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा। क्लासेस में मैं जाता था, जो पढ़ाया जाता था मैं वही पढ़ता था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन 6 महीने बाद मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। प्रभु ने छू लिया मुझे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के छूने से परमेश्वर के अजीजों अच्छे बदल गए। पौलुस जैसा व्यक्ति बदल गया, मैं तो क्या हूं। जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर है। हालेलुया, ईश्वर है। उससे पहले मैंने ईश्वर को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। एक संतुष्टि कभी नहीं मिली। हर प्रकार से मैं ईश्वर को ढूंढता था,
हर प्रकार से मैं ईश्वर को मैं ढूंढता था। परमेश्वर के अजीजों, मैं अलग अलग जगहों में जाता, लेकिन मुझे ईश्वर मिला नहीं। मैं पूछता, हे प्रभु कौन है आप? मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन है वो। मैं जिसको मानता था, मैं उसके सामने जाकर मैं बोलता था, अगर आप ईश्वर है तो मुझसे बात कीजिए। लेकिन मैं जिनके सामने जाता था वो मुझसे बात नहीं कर पाते थे। मैं पूछता था, कौन है ईश्वर? मैं ऊपर की ओर देखता था और मैं पुकारता था, हे प्रभु कौन है आप? कहां पे है? बचपन से ही मेरे अंदर प्रभु को जानने की चाहत थी। लेकिन बाइबल कॉलेज में पहुंचने के बाद, करीबन 6 महीने बीतने के बाद, परमेश्वर के अजीजों, उस परमेश्वर ने मुझे छुआ। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मैं बाइबल पढूं, मैं प्रार्थना करूं। उससे पहले तक प्रार्थना करने का मन नहीं करता था मुझे, ना ही प्रभु के वचन को पढ़ने का मन करता था। आज मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना परमेश्वर के अजीजों, अगर आप समझ गए, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं रोक सकता, ना परिस्थिति, ना इंसान, ना शैतान, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर के अजीजों, आपका विरोधी कौन है फिर? कौन है आपका विरोधी? कोई भी नहीं है आपका विरोधी, परमेश्वर के अजीजों। कई बार हम खुद विरोधी बन जाते हैं, वो अलग बात है। हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, हम वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम आत्मिकता का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। हम कई बार खुद विरोधी बन जाते हैं, लेकिन हमारा विरोधी कोई नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं उन दिनों में एक अलग अनुभव को मैं महसूस कर रहा था। मैं अलग अनुभव को महसूस कर रहा था और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर। मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगने लगा था। मेरे पापों के लिए मुझे गिल्टी होने लगा था कि नहीं, मैंने जो पाप किया है वो सही नहीं था, मैंने जो काम किया वो सही नहीं था, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है। और पवित्र आत्मा का काम यही है कि आप में पश्चाताप को उत्पन्न करे। हालेलुया। क्योंकि पश्चातापी व्यक्ति ही उद्धार पा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं जो मैं करता हूं उसके प्रति मेरे अंदर कोई पश्चाताप ही नहीं है, आप उद्धार बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पश्चाताप उत्पन्न करता है पवित्र आत्मा, और जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने पापों की क्षमा वो मांगता है, वो उद्धार पाता है। उद्धार पाने के लिए आपको अपने आप को बहुत एजुकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने पापों को मानना है, पश्चाताप करना है, छोड़ना है। प्रभु आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो सब कुछ कर दिया है हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के अजीजों, हमें बस अपने गुनाह, अपने पापों को मानना है और पश्चातापी जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन दिनों में मेरे अंदर पश्चाताप को पवित्र आत्मा उत्पन्न कर रहा था और मैं प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने लगा था। परमेश्वर के अजीजों, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था कि तू प्रार्थना कर, प्रभु के वचन को पढ़, लेकिन जब आत्मा मुझे अगुवाई करता है, परमेश्वर के अजीजों, मैं वचन को पढ़ने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। आपको पता है, कई बार मेरे दोस्त लोग घूमने जाते थे, 1 हफ्ते बाद वो समय मिलता था सिर्फ 2 घंटे के लिए, जिस समय में आप अपने आप को थोड़ा सा आप फ्री कर सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं आप। सिर्फ 2 घंटे का समय। कई बार दोस्त आते थे मुझे बोलने के लिए, चलो हम बाहर घूम कर आते। मैं कहता था नहीं, आज मुझे काम है, मैं कुछ और करना चाहता हूं, आज मैं घूमना नहीं चाहता। वो पूछते थे मुझे क्या काम है, सब कुछ तो हो गया, कुछ पढ़ाई का काम है क्या? मैं बोलता था हाँ, और भी बहुत कुछ काम है मेरे पास, आप लोग जाओ घूमने। मैं नहीं जाऊंगा। कई हफ्ते मैं घूमने नहीं जाता था, कई हफ्ते। परमेश्वर के अजीजों, जब सब चले जाते थे, मेरे पास एक अच्छा टाइम होता था, प्रभु के साथ में बिता सकूं।
और उस समय में मैं प्रभु के साथ समय बिताता था। मैं इंटेंस प्रार्थना में मैं समय बिताता था। किसने मुझे बोला प्रार्थना करने के लिए? क्या कोई था मुझे बोलने वाला? क्या कोई मुझे याद दिलाने वाला था? नहीं। मुझे पता था परमेश्वर के अजीज हो, अगर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो मुझे बलिदान करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आज मैंने प्रार्थना नहीं किया और आज के समय को अगर मैंने बर्बाद कर दिया, परमेश्वर के अजीज हो, मैं जानता था बाकी जो आने वाला समय है उस समय में मैं इतना प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मेरे सेवकाई के समय में मैं इतना प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना वचन नहीं पढ़ पाऊंगा। आज मेरे पास समय है तो मुझे आज प्रार्थना करना है। और आपको पता है परमेश्वर के अजीज हो, जब उस अकेले के समय में मैं प्रार्थना में जाता था ना, इतना प्रभु के उपस्थिति को मैं महसूस करता था, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं वाकई में बयान नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर के अजीज हो। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं ना, जो आप करना चाहते हैं प्रभु के राज्य के लिए वो करते हुए, और जो आपका शरीर चाहता है उनको ना करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम आत्मा के बारे में सोचते नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। हम सोचते हैं शरीर के बारे में, हम सोचते हैं चंगाई के बारे में, हम सोचते हैं छुटकारे के बारे में, और हम सोचते हैं हमारे भविष्य के बारे में। आज ऐसा है तो कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, उसके बाद कैसा होगा, अगले 10 साल बाद कैसा होगा। 10 साल बाद का प्लान आज हमारे पास है कि मैं 10 साल बाद ये करने वाला हूं। उसी जगह में अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल बाद के आत्मिक जीवन का प्लान है आपके पास, आपका क्या जवाब होगा? नहीं, आपके पास आत्मिक प्लान नहीं है। 10 साल बाद मुझे विश्वास के किस लेवल में पहुंचना है, आपके पास प्लान है? 10 साल बाद मुझे वचन के किस लेवल में पहुंचना है, क्या आपके पास प्लान है? 10 साल बाद मुझे सेवकाई के किस लेवल में पहुंचना है, क्या आपके पास प्लान है? देयर इज नो प्लान। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई उद्देश्य नहीं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि आप शरीर के बारे में प्लान बनाते हैं, अपने भविष्य के बारे में प्लान बनाते हैं, बच्चों के बारे में प्लान बनाते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई प्लान नहीं। नथिंग इज देयर। क्योंकि आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में हम सोचते नहीं। हम सोचते हैं सब कुछ प्रार्थना से हो जाएगा, प्रार्थना विषय शेयर करते रहते, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसी जगह में आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप चैलेंज लीजिए। इस वचन को सुनने के बाद आप निराश मत हो जाइए। इस वचन को सुनने के बाद आपके अंदर चुनौती आना चाहिए, चैलेंज आना चाहिए। अरे यार, सही बात है, अगर मेरे पासवान मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर किसी एडिक्शन में पड़ा हुआ हूं और मेरे लिए प्रार्थना किया जा रहा है, हजारों साल प्रार्थना करने के बावजूद भी मैं उस एडिक्शन से निकल नहीं पाऊंगा अगर मैंने अपने आप को अनुशासित नहीं किया। परमेश्वर के अजीजों, नियम क्यों दिया गया है? ताकि आप अपने आप को अनुशासित रखें, अनुशासन में रहे। इसीलिए प्रभु नियम देता है, प्रभु आज्ञा देता है। अगर हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रख सकते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, प्रभु भी कहता है मेरे नियम तेरे लिए नहीं है, मेरी आज्ञा तेरे लिए नहीं है। क्योंकि अगर तू अनुशासित नहीं करेगा अपने आप को, तो जो नियम है, जो आज्ञा है, उसका क्या मतलब है? आज इस वचन से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, देखिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्या कर रहा हूं मैं, और क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता। आप प्रार्थना करना चाहते लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घृणित बातें हैं उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आज भी शरीर हम पर राज कर रहा है, आज भी शरीर हम पर राज कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका शरीर राज कर रहा है ना आप पर, आप कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे आज भी याद है वो दिन, परमेश्वर के अजीजों,
वो आवाज जब मैंने सुना था कि 1 हफ्ते के उपवास में बैठ, उससे पहले मैंने कभी 1 दिन के उपवास को भी नहीं किया था। 1 हफ्ते के उपवास के लिए आह्वान मुझे मिला, आवाज मुझे मिला। परमेश्वर के अजीजों, आप खुद सोच सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु कैसे संभव है प्रभु, मैं 1 हफ्ते का उपवास में कैसे रखूंगा। प्रभु का आवाज मुझ तक पहुंचता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। 1 हफ्ते के उपवास को रख और मैं उसी दौरान तेरे जीवन में काम करूंगा। मेरे लिए बस ये काफी था प्रभु का ये कहना कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, क्योंकि वो जानता है मैंने उससे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी मैंने शोहरत नहीं मांगी, कभी मैंने नाम नहीं मांगा। वो उस समय में जानता था कि मैं उससे क्या मांग रहा था। मैं अभिषेक मांग रहा था परमेश्वर का अजीजों, और परमेश्वर ने कहा 1 हफ्ते के अंदर मैं तुझे अभिषेक करूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा के दान से भरूंगा, उपवास कर। और मैंने ठान लिया था कि मैं करूंगा। देखिएगा, कोई मुझे समझाने वाला या कोई मुझे बताने वाला नहीं था। बाइबल कॉलेज है, सबको अपना अपना काम है, अपना अपना काम सब करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद ज़्यादा कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। टीचर है, टीचर के साथ कई बार हम शेयर करते हैं, लेकिन उतना गहराई से कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब मैं किसको बोलूँ? मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने जो कुक थे उनको जाकर मैंने बोल दिया कि 1 हफ्ते तक मेरे लिए खाना मत बनाना। उन्होंने बोला, हाँ 1 हफ्ते तक? क्यों भाई, क्या हो गया? मैंने कहा, नहीं भैया मैं उपवास में हूँ, 1 हफ्ते तक मेरे लिए खाना मत बनाना। उन्होंने कहा, हाँ कोई बात नहीं, सुबह सुबह ही तो होगा ना, मतलब शाम तक, रात का खाना तो आप खाओगे। मैंने कहा, नहीं भैया मैं सुबह और शाम, मैं दोनों समय ही नहीं खाऊंगा 1 हफ्ते तक, आप मत बनाइएगा। उन्होंने कहा, ख्याल रखो, ज़्यादा समय का उपवास है, ख्याल रखो। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, प्रभु है। तो ये बोलकर मैं वहां से निकल जाता हूं, और जो उपवास का दिन था वो नजदीक आ रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु कि मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए आसान नहीं होगा प्रभु, सब कुछ करना है, पढ़ाई भी करनी है, सारे काम करने हैं, उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है, सब कुछ करना है। और उस समय में आप 1 हफ्ते के लिए उपवास में जा रहे हैं। मैंने ठान लिया कि मैं मेरे शरीर को राज करने नहीं दूंगा मुझ पर। मैंने निर्णय ले लिया परमेश्वर के अजीजों। इस प्रचार को सुनने के बाद आज जाकर आप 1 हफ्ते के उपवास में मत बैठ जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 1 हफ्ते का उपवास करना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है, जिस तरीके से मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया है, उस समय में परमेश्वर का अजीजों, जब मैं एक छोटा सा लड़का था, आप भी कर सकते अपने आप को डिसिप्लिन। मंडे से मैंने शुरू किया उपवास करना। पहला और दूसरा दिन मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत तकलीफ हुई, पेट में बहुत दर्द हुआ, अजीब अजीब मतलब परिस्थिति मेरे जीवन में आई, मेरे शरीर में अलग अलग बदलाव हुए। लेकिन मैंने कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए पिता, ये काम शायद मेरे लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं करूंगा प्रभु, मैं करूंगा परमेश्वर। और जब मैं उपवास करता गया परमेश्वर के अजीजों, थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। और उस दिन मुझे पता चला अन्य भाषा कैसा होता है। मैं हिंदी बोलना चाह रहा हूं, मेरा जीभ कुछ अलग ही बोल रहा है। मैं मेरे दूसरे भाषाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भाषाएं मुझे आती है, मैं किसी भी भाषा को नहीं बोल पा रहा हूं। मैं किसी भी भाषा को नहीं बोल पा रहा हूं। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे जुबान से कुछ और ही बातें निकल रही है,
कुछ और लैंग्वेजेस मेरे जुबान से निकल रहा है और मेरा जीभ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस दिन मैंने उस अभिषेक को महसूस किया। जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो आप आपे में नहीं रहते हैं, आप अपने आपे में नहीं रहते हैं। परमेश्वर कैसी सो आप पूरी तरह से परमेश्वर के कंट्रोल में आप आ जाते हैं और आपको प्रभु कंट्रोल करने लगता है। आपके जुबान को, आपके शरीर को, आपके आत्मा को प्रभु कंट्रोल करने लगता है। उस दिन से मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर, जब तक मैं जीऊंगा मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु, जब तक मैं जीऊंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। आज तक जिन्हें मैंने पूजा, जिन्हें मैंने माना, उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं किया, कभी मुझसे वायदा नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने मुझसे वायदा भी किया और उस वायदे को पूरा भी किया। जिस परमेश्वर पर, परमेश्वर के अजीजों, हम विश्वास करते हैं ना, वो अपने वायदे को पूरा करता है। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया, उपवास करता गया, प्रार्थना करता गया। कई बार मेरा शरीर कहता था नहीं करना है प्रार्थना, नहीं करना उपवास। मैं कहता था मेरा शरीर मुझ पर राज नहीं करेगा, बल्कि जो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है वो पवित्र आत्मा मुझ पर राज करना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को डिसिप्लिन करना जरूरी है, अनुशासन में लाना जरूरी है। आज से आप ये कहिए, घृणित बातें मुझसे दूर हो गई है यीशु के नाम में, और वो मैं करना शुरू कर चुका हूं जो मैं पहले नहीं कर पाता था या नहीं कर रहा था मेरे आत्मिक जीवन के बारे में। अब मैं आत्मिक जीवन के लिए कार्य करूंगा, मेरा शरीर कमजोर हो और मेरा आत्मा मजबूत हो। हालेलुया। सुनिएगा गलाती 5 उसके 17 में क्या लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। आपका शरीर आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा, आपका शरीर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा। आपको अनुशासित करना पड़ेगा अपने आप को, अपने शरीर को, अपने विचार को, अपने आप को, अपने स्वभाव को। अगर आप अनुशासित करते हैं, अगर आप अपने आप को अनुशासन में रखते हैं, प्रभु के नियमों के साथ, आज्ञाओं के साथ, परमेश्वर के अजीजों, जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आप आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ बदल जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा गलत विचार है हमारा। हम इस तरीके से प्रभु में नहीं बढ़ सकते। आज इस वचन के जरिए मैं आपको यही कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने आप को अनुशासित कीजिए, अनुशासन में लाइए, ताकि जो प्रभु आपके लिए चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरा हो सके। और प्रभु में बढ़ने के लिए आपका प्रयास सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं, एक कदम जब आप बढ़ाते हैं, 10 कदम प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बढ़ाते हैं। और जब वो 10 कदम आपके लिए बढ़ाते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर आप सोच लीजिए आपके जीवन में क्या क्या आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और अद्भुत समय के लिए। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं पिता, लेकिन कई बार हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाते हैं। आज के वचन के जरिए प्रभु आपने हमें समझाया और सिखाया है कि जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, प्रभु हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, हम प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे पिता। जितने भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है, वो सिर्फ इस वचन को सुनकर ना जाए, बल्कि एक चुनौती को लेकर जाए कि मैं अपने आप को अनुशासन में लाऊंगा या लाऊंगी, मैं अपने आप को अनुशासित करूंगा या करूंगी करके वो एक दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ से जाए, ताकि प्रभु वो अपने आप को प्रभु में बढ़ते हुए, आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए देख सके। एक बार फिर से हर एक के जीवन के लिए मैं आपसे आशीष, अनुग्रह, दया, बढ़ोतरी
और आपकी उपस्थिति मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।